शरीर भी अपना नहीं है तो हम किसका गुमान करें कि हमारे पास ये है और वो है। जो गुमान करते हैं वो भी जलकर राख हो जाते हैं। ये गुमान, ये घमंड, ये है कितने दिनों का? आपकी और हमारी उम्र अधिक से अधिक 100 साल की है। 100 साल की उम्र होने पर ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, और 100 साल के बाद रह भी गए तो किसी काम के नहीं रहोगे। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करो। गौकर्ण जी ने अपने पिता को, पिता रो रहे थे बेटे ने मारा, पर गौकर्ण जी ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि सारा अज्ञान मिट गया। अब उन्हें समझ में आ गया कि बेटा मेरा नहीं है, भगवान मेरे, और वो घर से निकलकर भगवान का भजन करके कल्याण कर लिया। पर धुंधकारी ने जब माँ को मारा तो माँ बेचारी कुएं में कूद कर मर गई। धुंधकारी माँ बाप के ना रहने पर 5 वैश्याओं को ले आया, उनके संग रहता, उनके लिए चोरी करता, गलत गलत काम करता। एक दिन उन लोगों ने सोचा कि इस आदमी के चक्कर में तो अपन परेशान हो रहे हैं, तो धुंधकारी को उसकी पत्नियों ने 5 ने मिलकर मार डाला, गला दबा दिया, जलते अंगार डाल दिए। जो स्त्री, याद रखिएगा, स्त्री सबसे कोमल होती है, उसे माँ कहा जाता है, ममता से भरी है। पर जो स्त्री पर पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है वो स्त्री पत्थर से भी अधिक कठोर हो जाती है। स्त्री रुई से भी ज्यादा नरम है, पर वही स्त्री कुसंग में पड़ जाए और पराये पुरुष के चक्कर में पड़ जाए तो वह पत्थर से भी कठोर हो जाती है। उदाहरण देखना है तो अभी वो राजा की घटना याद होगी आपको। इंदौर में पति को घुमाने ले गई, पति का मर्डर करा दिया, कर दिया, खुद भी थी उसमें इन्वॉल्व, और सोनम नाम की लड़की, उसने एक पराये पुरुष के चक्कर में ही तो अपने पति को मारा। अब मैं आप लोगों से कहूं कि आपको किसी का मर्डर करना है तो यहां बैठी कोई भी स्त्री किसी का मर्डर कर सकती है? आप में इतनी हिम्मत है कि आप किसी का गर्दन गला काट दो? बोलो। जिस देश में, जिस संस्कृति में चींटी को मारना भी पाप होता हो, हमसे तो चींटी भी नहीं मरती, हाथ कांपने लगते। क्यों मारें बेवजह चींटी को भैया, क्यों मारें? हम चींटी को मारने से डरते हैं, डर लगता है कि ईश्वर पूछेगा, क्यों भाई वो चींटी क्या तेरा खजाना लूट रही थी जो तूने उसे मार डाला? पूछेगा ना सवाल ईश्वरी हमसे, क्या बिगाड़ा उस चींटी ने हमारा जो हमने उसे मार दिया? लेकिन सोचिए, जिस सनातन धर्म में चींटी को मारना पाप है, वहां आज इंसान इतना निर्दयी हो गया, निष्ठुर हो गया कि पति को मारने में भी जरा नहीं सोचा। या कुछ पुरुष भी पत्नियों को मार देते हैं, तो आपने इंसान को, पत्नी को मारने में तनिक नहीं सोचा? क्यों इतने क्रूर हो गए, क्यों इतने निर्दयी हो गए? क्योंकि पराये पुरुष से चक्कर था, चमड़ी की भूख मिटानी थी। हाँ या ना? इस चक्कर में आपने मार दिया। इसका मतलब यह हुआ कि धुंधकारी की पत्नियों ने भी धुंधकारी को मार दिया, क्योंकि वो धुंधकारी के पास पैसे के लोभ में आई थी। वो ना जाने कितने पुरुषों के पास रह चुकी। वो स्त्रियां बहुत खतरनाक होती हैं। वो स्त्रियां कुछ स्त्रियां बहुत खतरनाक हैं, जिनका पर पुरुष से संपर्क है, पराये पुरुष से टच में है। ऐसी स्त्रियां कुछ भी कर सकती हैं। वो अपने पति को मरवा दें। केवल पति ही नहीं मेरी माँ, कुछ केस तो आपने सुने ही नहीं। कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो पराये पुरुष के चक्कर में, उनका बेटा था तो बेटा है, अब कहां लेके जाए, तो बेटे को ही रास्ते से हटा दिया। क्या, किसके लिए हो रहा है ये सब? पर पुरुष के लिए और पर नारी के लिए। क्या मिलेगा पर पुरुष से, क्या मिलेगा पर नारी से? चमड़ी की भूख मिटेगी। किसकी भूख मिटनी है? भूख 2 तरह की होती है। एक भूख होती है पेट की, जो दाल चावल रोटी सब्जी से बुझ जाती है, भूख मिट जाती है। एक भूख होती है पेट की, जो दाल रोटी से मिटती है। पर एक भूख होती है चमड़ी की, जो बहुत खतरनाक है। इसी चमड़ी की भूख ने रावण का सर्वनाश करा दिया। इसी चमड़ी की भूख ने दुर्योधन का सर्वनाश करा दिया। इसी चमड़ी की भूख ने, इस महिला ने अपने पति को मरवा दिया और अब जेल में बैठी है। इसके पहले एक और केस था, पराये पुरुष के चक्कर में अपने पति को मार के ड्रम में पैक कर दिया, सीमेंट से जमा दिया। किसके लिए? पर पुरुष के लिए। हाँ या ना? इसलिए चाहे पर नारी हो चाहे पर पुरुष हो, दोनों ही खतरनाक। बचिए इन पापों से। धुंधकारी की पत्नियों ने उसे मार डाला, जलते अंगार मुंह पे दे दिए, धुंधकारी मरा। पर मरने के बाद क्या हुआ?
चूंकि धुंधकारी ने माँ बाप को सताया, गलत काम किए, तो मर के भी वो मुक्त नहीं हुआ, वो प्रेत योनि में चला गया। कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख। उन 84 लाख योनियों में एक योनि होती है कुत्ता की, बिल्ली की, गधा की, पशु की, पक्षी की, जलचर, थलचर, नवचर, नाना सब प्रकार की योनियों में ये योनियां। एक योनि होती है प्रेत की। कौन सी योनि? जो सताते हैं, अपने माँ बाप को सताते हैं। जब ऐसे लोग मरते हैं तो किस योनि में जाते हैं? प्रेत। और स्त्रियां जब सताती हैं किसी नारी को, सास को, पति को, गलत काम करती हैं, तो स्त्रियां जब किसी बूढ़े को सताती हैं, पति और पिता या पिता तुल्य ससुर सास को सताती हैं, तो क्या बनती हैं? पुरुष बनता है भूत, माँ बाप को सताने से। और स्त्रियां सास ससुर को सताएं और पति को सताएं तो क्या बनती हैं? क्या? चुड़ैल। क्या बनती हो मैया? तो चुड़ैल। तो आप लोग सेवा करना अपने सास ससुर की और पति की, वरना चुड़ैल बनने को तैयार रहना। तो प्रेत योनि है। कौन सी योनि? धुंधकारी क्या बना? जोर से, प्रेत बना। अब जब प्रेत बना तो क्या करे? तब धुंधकारी ने अपने भैया गोकर्ण जी से कहा, भैया मैं मर गया, अब मुझे अक्कल आई, मैंने बड़ा अपराध पाप किया भैया, मैं प्रेत बन गया, मुझे से प्रेत योनि से मुक्त करो। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य के कहने पर गोकर्ण जी ने भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनी तब धुंधकारी उसे प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ये भागवत जी की महिमा। अब सोचिए, धुंधकारी जैसे पापी भी भागवत सुने तो वह प्रेत की योनि से मुक्त हो जाते हैं। और आप लोग, इसलिए कहता हूं कि जीते जी भागवत सुन लो और अपने माता पिता के नाम से भागवत जी सुन लो, क्योंकि कोई जाने अनजाने में कभी प्रेत योनि में चला भी जाए तो उस व्यक्ति की सदगति के लिए भागवत जी ही उसे मुक्त कर सकती हैं। इसलिए जीवन में भागवत जी के पोथी पाठ कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, भागवत सुन लेना चाहिए।